इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस से लेटेस्ट यहीं पे सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलेगी इसी चैनल पे मेरे भाई। अब देखो, समझते हैं कि जीडीएस का क्या आखिर कहां तक पहुंचा वो 8 पे कमीशंस का मामला, और कहां पर अभी वो चीज़ें फंसा पड़ा है। क्योंकि जानते हो जीडीएस का और 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक का वो सपना है कि 8 पे कमीशंस में कम से कम इंक्लूड कर दिया जाए। वो आप समझ सकते हो कि बरसों बरसों से पहला कमीशन से लेके 7 कमीशन तक जितने भी खेल हुआ है, कमेटी बना है, और कमेटी के कारण जीडीएस आज 8 पे का हिस्सा नहीं बन रहा है, और 8 पे में इस बार भी उसी तरह इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन क्या ये खेल कंटिन्यू चलेगा या जीडीएस को 8 पे मिलने वाला है? क्योंकि देखो, इसके लिए विरोध में और जीडीएस के समर्थन में बहुत सारे यूनियन और प्लस में अदर जो भी चीज़ें हैं लोकसभा में आवाज़ें उठा रही हैं। ठीक है, जो जानते हो अभी शीतकालीन का लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मंत्रालय में अलग अलग डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, डिस्कशंस के अनुसार 8 पे का क्या अभी खेल है, क्योंकि 8 पे कमीशंस में शिव गोपाल मिश्रा ये अहम भूमिका निभा रहे हैं, खास करके जीडीएस के लिए। ठीक है, इनके साथ 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों का इन्होंने मतलब अपना चीज़ें लिया है। अब देखो, ये 3 नवंबर से 3 दिसंबर तक का पूरा डाटा और पूरा डिटेल्स के माध्यम से चर्चा चलते हैं, और पूरा अंत तक जरूर इस वीडियो को देख के जरूर जाना, क्योंकि 8 CPC का जो ये मंथ वाइज रिव्यू है, क्योंकि जानते हो 18 महीना लगने वाला है। ठीक है, और 18 महीने तक आपको हर अपडेट्स हम लोग इसी चैनल्स के माध्यम से देने की प्रयास जरूर करेंगे साथियों। इसीलिए इस वीडियो को हमेशा और चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। 8 CPC का देखो, मंथ 1 का पहला महीने में अभी 8 CPC कहाँ पे पहुँचा है, यानी कि 3 नवंबर से लेके 3 दिसंबर का डाटा देखो। गवर्नमेंट के तरफ से, ये गवर्नमेंट के साइड है, ये स्टाफ साइड जितने भी यूनियन है अलग अलग, इन्होंने क्या क्या कहा है, और गवर्नमेंट साइड की तरफ से समझिए। पहले गवर्नमेंट पहली कह रही है कि गेस्टेड नोटिफिकेशन इशू ऑफिशियली स्टार्टिंग द 8 CPC। मतलब इनका कहा नाम है कि हमारा जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है 8 CPC को लेके, मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने नोटिफिकेशन और 8 CPC का स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जानते हो 3 नवंबर से इन्होंने अपने जितने भी मेंबर्स थे तीनों को, जो आप लोग देखे होंगे मेंबर सेक्रेटरी और जो भी थे, जो 8 CPC को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से 3 नवंबर से लग चुके हैं। उसी दिन देखे होंगे TOR आया था, टर्म ऑफ रेफरेंस। उसी समय आप लोग देखे होंगे जीडीएस को नॉट इंक्लूडेड किया गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट साइड की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यसभा है जो क्लैरिफिकेशन पेंशन रिवीजन विल बी इंक्लूडेड इन 8 CPC। यानी कि इनका कहना नाम है क्लियरली कि राज्यसभा ने पूरा तरह से क्लैरिफाई किया है कि पेंशन्स रिवीजन विल बी इंक्लूडेड इन 8 CPC। मतलब पेंशन्स का जितने भी रिवीजन होंगे, वो जितना भी पेंशन होगा, पेंशन्स का अगर जो भी पेंशन मतलब धारक होंगे, उनको कहीं ना कहीं क्या किस में लिया जाएगा, 8 CPC में लेने का एकदम बिल्कुल राज्यसभा का क्लैरिफिकेशन है, और राज्यसभा ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। इनिशियल ग्राउंड वर्क एंड प्लानिंग स्टार्टेड, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी पे है, ग्राउंड पे काम प्रॉपर तरीके से 8वां वेतन आयोग को लेके तैयारी हो चुकी है। स्टडी फ्रेमवर्क हो रहे हैं, प्रिपरेटरी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से तैयारी है मेरे भाई। अब देखो, यहाँ पर स्टाफ साहिब और जेसीएम जितने भी जेसीएम यूनियन है, जो शिव गोपाल मिश्रा सर के तरफ से क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब देखो, जेसीएम यूनियन जो स्टाफ साइड यूनियन है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट यूनियन है और इनका भी अपना रेपुटेड यूनियन है, देख सकते हो इनका क्या नाम है कि बिगेन इंटरनल डिस्कशंस ऑन द की डिमांड्स। इनका डिमांड्स देखो, 2-4 डिमांड्स है ऑलरेडी, आप लोग जानते हो जितने भी। पहले सबसे पहले इनका डिमांड एक ही चीज़ है कि आप ओल्ड पेंशंस, ये जो एनपीएस यूपीएस तमाम जितने भी प्रकार के आप ला रहे हो, इन चीज़ों को सबसे पहले आप ख़त्म कर दीजिए। ओल्ड पेंशंस बिल्कुल सारे जितने भी करोड़ों मतलब कर्मचारी हैं उनको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा इनका क्या नाम है, जीडीएस को लेकर सबसे बड़ा इनका क्या नाम है कि जीडीएस को आप जो 8 CPC का मांग कर रहे हैं कि 8 CPC में नहीं आएगा, और आप 1 मैन कमेटी जो बनवाएंगे उसको बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, और जीडीएस को आप भी जैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जैसे आपने इंक्लूड किया है, वैसे जीडीएस को भी इंक्लूड कर लें। क्योंकि जीडीएस, जाहिर सी बात है कि अब जब उसको आप प्रॉपर हर एक चीज़ देते हैं, जब प्रोडक्टिविटी बोनस दे रहे हो जीडीएस को, हर एक प्रकार से सब कुछ दे रहे हो, तो फिर वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में कहाँ से आ गया सर? प्रोडक्टिविटी बोनस किसको मिलती है? प्रोडक्टिविटी बोनस अब आप बताइए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को तो नहीं मिलता होगा। तो जाहिर सी बात है इनका प्रॉपर तरीके से डिमांड्स है, और इनका इंटरनली यही सारे जो मुद्दे हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा सर है, इनका प्रॉपर 1 महीने में अपना डाटा बनाया है। अब देखो, इनका मीटिंग शेड्यूल हुआ था, आप लोग को बताया था कि 15 नवंबर को ये अपने जो जेसीएम का जो सेक्रेटरी ऑफिस है, जहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी यूनियंस के मेंबर्स थे वहाँ पर अलग अलग अपना प्रिपेयर और इशू बनाया था, वहाँ पर सबमिट किया था। फिर इनको अभी देखो दिसंबर में भी सबमिट करना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यूनियन है,
जो अभी जीडीएस को लेके और 8 पे कमीशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा समर्थन में है। मुझे एआईजीडीएस यूनियन के बाद देखो भाई जीसीएम यूनियन प्रॉपर तरीके से अभी जीडीएस के समर्थन में चल रही है, ठीक है। अब देखो फोकस एरियाज के ऊपर से देखो इनका क्या क्या है, पे हाइक्स है, जो भी चीज़ें हैं जैसे सैलरी में आप बढ़ा रहे हैं कैसे। पहले सबसे पहले हम लोग आप समझ सकते हो कि 1 दिसंबर को तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि जो भी डीए और बेसिक का सवाल था, बहुत सारे करोड़ों कर्मचारियों का कर्मचारी आस लगाए पड़े थे कि क्या डीए और बेसिक मर्ज हो जाता है तो बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर समझ सकते हो कि विभाग ने वहाँ पर पहले दिन यानी कि 1 दिसंबर को ही सबसे पहला झटका दिया, क्योंकि डीए और बेसिक ये पूरा तरह से मर्ज नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से वित्त मंत्रालय ने बोल दिया। फिर इसके बाद पेंशन्स पे सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया ना ओल्ड पेंशन्स को लेकर सबसे ज़्यादा है भाई। अलाउंस जो भी है आप किस प्रकार से अलाउंस दे रहे हो, और फिटमेंट फैक्टर पे सबसे ज़्यादा फार्मूला है, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर भी मेरे भाई सारा सब कुछ देखा जाता है, आप समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ों पे फिटमेंट फैक्टर तैयार होता है। अब फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला है किस प्रकार से सरकार बना रही है, क्योंकि सब कुछ देखेगी मेरे भाई। इन्फ्लेमेशन रेट अभी देखो 10 सालों में कहाँ महंगाई दर बढ़ा है, किस महंगाई रेट से 8 CPC जा रहा है, उसके अनुसार सब कुछ ये इन्होंने की फैक्टर उठाया है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो कुछ दिन पहले की ये है जो हमारे अलग अलग एफएनपीओ यूनियन है, जो नरेंद्र मोदी जी सर को लेटर्स लिखा था जीडीएस को लेकर कि जीडीएस को सर 8वां वेतन आयोग में इसको शामिल कराया जाए। तो मेरे भाई आप समझ सकते हो अलग अलग तमाम जो भी हैं देख सकते हो। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक ने भी प्रॉपर तरीके से नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, और इसका मेरे भाई कहीं ना कहीं उधर से मेरे भाई कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। वहाँ से रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। यहाँ तक का ज्योतिरादित्य सिंधिया सर को भी लेटर्स लिख के भेजा गया है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आप लोग को मैंने सारा सब कुछ बताया हूँ मेरे भाई, यानी कि आप समझ सकते हो मंथली 8 पे सीपीसी का अभी खेल क्या है। अभी जीडीएस के लिए देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है, 8 सीपीसी को लेके, ठीक है। इसके बारे में जो भी अपडेट जैसे जैसे आते जाएगा, लोकसभा में जीडीएस को लेके क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, पूरे अंत तक जरूर इस वीडियो को और देखे होंगे आई होप, और हर एक चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मेरे भाई।